नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ की और पेपर 2 स्पेशली हिंदी की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 और उसके अंतर्गत पहला उपन्यास जो कि गोदान उपन्यास है। इसके पहले के 13 भाग अपलोड हो चुके हैं और आप जाकर उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो सारे क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। आप जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो हम लोग पढ़ते हैं गोदान उपन्यास और देखते हैं कहानी कहाँ तक पहुँच गई है। गोबर जो है परदेश से लौट आया है और वह पहुँच गया है भोला के पास। भोला के पास जाकर वह पहुँचता है तो भोला और उसके बेटे गोबर का ठाट बात देखकर अपना व्यवहार बदल लेते हैं। भोला उसकी जो बैलों की जोड़ी खोल कर ले गया था उसे वापस कर देता है और साथ ही 2 मटके दही भी उसे देता है। वह लेकर उसे अपने घर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और कारिंदों की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। जो होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी, वहीं भंग बनती थी, वही रंग उड़ता था, वही नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य था कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की बार गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया था। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी कीड़ा छोड़ा है। रुपया कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका शान ही नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोली बोले। आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर आपकी गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होंगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए और जब गिरधर झुंगरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी मूछें और वही तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं और पहले ठकुराइन बैठी पंखा चल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोवन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं, तभी तो गई नवेली लाए हो। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीबी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रोटी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ। मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है, झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़े मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिखा जाता है और आदमी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक।
5 नहीं हैं, 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1, वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम, पटोसरी और दाता दिन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फप्तिया में चाहे कोई नयापन न हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक कितने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़ैती होती रहे, सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरे होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झुंगरी सिंह तो दिल लगी आदमी थे, इसे दिल लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदि थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असह्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा साप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग साप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे? अब तो तुम अच्छे हो गए हो, मेरा कितना हरज हो गया, यह तुम नहीं सोचते? गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दिन की आवाज़ काने पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उलटे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊँख चुभोनी है। दाता दिन ने सुरती फाँकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ दें, करना हो करें, उसके पहले छोड़ नहीं सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 रुपये होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दिन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊँख भी तो बोनी को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए, उसे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई का है कि मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आध आने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है? कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगा कर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 77 रुपये ले लो, 70 रुपये ले लो, इससे बेसी मैं 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दिन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो मैं कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होते तो उससे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी।
भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भी और मन भी त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है। वह कौन होता है? दाता दिन जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपए के 70 रोए, अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। जब भी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो प्रियताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा। ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पसता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन यह कह रहा है ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ, इतना सूद नहीं देंगे। बंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो। और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे। उनके दुख होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वही करना। तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरे गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनगा ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ जिस तरह बढ़ता जाएगा मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया था, न मेरे लिए लिया था। मैं उसका दावेदार नहीं हूँ। उधर मुखियों ने गोबर को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में अधर्म मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चले गए हैं। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद में बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में भी बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। जुंगरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रंगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुरानों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा। और बड़ी रानी काजल और सिंदूर में महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झुंगरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की चमरिया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे, किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है, लगान चुका दिया है। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झुंगरी सिंह को छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पीस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उसके घुटने फूट गए। तो तू भी अपने आप खा कर तब बीजा को खिलाएगी और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है,
तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैंने बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूं, मैं तो बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा, मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने आवाज उठाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बांह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से धकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगाए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। उस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगे। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई थी। उस पर आज तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ ले लिया। झुनिया बच्चों को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रही। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया था। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो, कारिंदा साहब ने बुलाया। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना है वही चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरत सा बैठा रहा। आध घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया था। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊँख बेची, 25 रुपये वही उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद के रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे? यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, या उसी का दंड है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता। तुम्हारा बाल भी बाका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यूँ रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने यह आग न लगाई होती तो सब कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। या बेदखली करते हैं करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम के चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बना बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक लगान चुकता कर दिया और आप अभी भी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं? यह कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, मैं तो घर में कुछ नहीं हूँ। तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है,
आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जल उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान है, कुछ बोलते रहे तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी का हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता से उस अनीत के बख्तर में बेट डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्व क्यों हो रहे हो? इसमें गर्व होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं टाक गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहे। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं न जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और ना मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोपाल ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भी बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ, दाता दिन ले तो देकर भरपाई लिख देना। इसके ऊपर तुमने एक ही पैसा दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दिन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई, बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर रू की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो? यहाँ मैं बहुत बहुत तो 4 आने की मजूरी ही करता हूँ, और अब की मैं झुन्नियों को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूँ कि अपना सुविधा देखूँ? मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न कोई पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धन्य कटास समझ गई। उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों में समझ लिया है। आंखों देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो? माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के और बत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 पर तो दे दूँ। माँ बाप कर्ज गवाम ले देते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया, मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था, और तुम भी चाहती हो, और दादा भी चाहते हैं मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए ही है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न सत जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न था कि अब उसका दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास्य छटा खिली रहती है। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बढ़ गई थी। ये सब तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौके पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शीर्ष ने का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। गोबर माँ बाप
दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई थी। नहीं, उससे कौन कहता है कि तुम माँ बाप का कर्ज चुका देना। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता रहता है। उससे कुछ भी हो तो माँ बाप की मदद नहीं कर दें। नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था। झुनिया को वहाँ से ले जाने में कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा। हो न हो यह आग झुनिया ने लगाई है। वह बैठकर उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ श्रृंगार करने का मौका नहीं मिलता। घर का कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है। वहाँ तो पैसे चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती हैं। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी हूँ। वहाँ का दाना पानी मुंह लगा लिया है। यह कोई पूछता न था। यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याँ करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखो तो आंख हो गई, तभी ऐठी ऐठी फिरती है। मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसा कमाने लगा है ना। इतने दिनों बाद नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखी स्वर ने बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारे ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए ही धन कमाता है और किसी के लिए नहीं। अपना पेट तो सुअर भी पाल देता है। मैं न जानती थी झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और शेष पढ़ेंगे हम भाग 14 के नहीं, भाग 14 तो ये है ही, भाग 15 में पढ़ेंगे। ठीक है। कैसी लगी यह क्लास? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूँ कि इसके पहले के जितने भी भाग हैं उन सभी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। आपकी परीक्षा में प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। आप जब आपका पेपर होगा तो आप देखने को मिलेगा आपको कि इस पे प्रश्न पूछे गए। हर बार गोदान से कोई ना कोई प्रश्न बनता ही बनता है, श्योर है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।